उससे पहले मैंने अधूरा टीका लगाया था। आज हम सब लोग यहाँ पर स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं उत्तम सिंह बिष्ट हूँ और सिद्धपुर ट्रेड यूनियन अध्यक्ष रह चुका हूँ यहाँ पर। तो इस नाते भी जो था दिवाकर भट्ट जी से परिचय था, मैं उनसे पूछता रहता था कई चीज़ें और मुझे 2 दिन उनके साथ उनके घर पे रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। तो उत्तराखंड के बारे में और उनके संघर्षों के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें उन्होंने मुझे बताई थी। वो सारी साझा करने के लिए तो किसी और दिन किसी और मंच पर होंगे, लेकिन आज क्योंकि हमें आगे भी कार्यक्रम के लिए जाना है तो मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रखूँगा। बातों में एक जिक्र हुआ था तो दिवाकर भट्ट जी के मुँह से एक बात निकली थी कि यार हमने हर दुख झेला है, फिर उत्तराखंड हमें क्यों भूला है। तो आज हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि जो जनता उत्तराखंड क्रांति दल को भूल गई है, जो जनता दिवाकर भट्ट जी के कार्यों को भूल गई है, हम अपनी इस यात्रा के माध्यम से उस जनता को ये चीजें बताएंगे। दिवाकर जी ने अपना पूरा जीवन पहाड़ की लड़ाई में लगा दिया। यहाँ के संघर्षों को वो जिंदगी भर जीते रहे और अंत में उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनकी लड़ाई में हम लोगों को जारी रखनी है। आप देखिए, दिवाकर भट्ट जी ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, पहाड़ की लड़ाई लड़ी, रोजगार की लड़ाई लड़ी, पलायन की लड़ाई लड़ी और आज भी ये तमाम मुद्दे अधूरे हैं। बारी बारी से यहाँ राष्ट्रीय दल छल बनकर आए और अभी तक बैठे हुए हैं। तो हमें इसी छल को भगाना है। इन राष्ट्रीय दलों ने सभी को छला। आप बताइए, क्या हमें स्थायी राजधानी मिल गई? भारत देश में जितने भी राज्य हैं सबकी अपनी राजधानी है स्थायी, लेकिन दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि हमको आज तक अपनी स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई। यहाँ 2-2 राजधानियां चल रही हैं और वो भी जनता के पैसों से, जनता के टैक्स से। तो जिस प्रकार उत्तराखंड की मांग हुई थी तो पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए थी। जब हिमाचल की राजधानी पहाड़ में हो सकती है तो पहाड़ की राजधानी पहाड़ में क्यों नहीं हो सकती? और यकीन मानिए, जिस दिन राजधानी गैरसैंण का सपना दिवाकर भट्ट जी का पूरा हो जाएगा उस दिन उत्तराखंड से 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हमारा पलायन रुक जाएगा। और जब इन नेताओं को विवश होकर विधानसभा में आना पड़ेगा तो अपने लिए रास्ते भी अच्छे बनाएंगे, इन्हें वहां रहना पड़ेगा तो ये वहां अस्पताल भी अच्छे बनाएंगे, इनके बच्चों को वहां रहना पड़ेगा तो ये वहां स्कूल भी अच्छे बनाएंगे। तो एक मांग अगर हमारी पूरी हो जाती है तो उससे उत्तराखंड की 90% जनता का भला हो जाएगा। तो साथियों, हमको इस यात्रा के माध्यम से दिवाकर भट्ट जी के उन अधूरे सपनों को पूरा करना है। हमें अपना 100% लगा देना है। जब एक व्यक्ति, हमारे बुजुर्ग अपना पूरा जीवन लगा गए तो क्या हम अपने जीवन में से कुछ अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भाइयों के भविष्य के लिए नहीं लगा सकते? बिल्कुल हमको आगे आना होगा। देखिए, जब भगत सिंह कुर्बान हुए थे तो उन्होंने कहा था कि एक भगत सिंह जाएगा तो हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। ये बरतानिया हुकूमत चाहे तो उनको फांसी पे लटका दे। तो ठीक उसी प्रकार दिवाकर भट्ट जी भी हमारे बीच से गए जरूर है, लेकिन आज हम यहाँ से ये सौगंध लेते हैं कि हजारों लाखों दिवाकर भट्ट इस यात्रा के बाद यहाँ से पैदा होंगे और उत्तराखंड के लिए लड़ेंगे, उत्तराखंड की जनता के लिए लड़ेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।